हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इसमें अपन रहेंगे नेदरलैंड्स के साथ, होम टीम के साथ रहेंगे। ठीक है, पूरे टूर्नामेंट में होम टीम पकड़ेंगे। मुंबई और गुजरात का मैच है, ये जैकपॉट हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा आपको किसको पकड़ना है। ठीक है, पॉइंट्स टेबल देख करके। इसमें देखा जाए तो ब्लेज और एसेक्स का मैच है, ब्लेज के साथ रहेंगे आया तो। और ये दोनों मैं आपको बोलूंगा, आप अगर रात में उठते हो तो देख लीजिए, कोई ट्रिक व्रिक लगता है तो देख लीजिए, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं तो रात में नहीं उठता, सीधी सी बात। मेरा मानना सिंपल होता है, रात के 11:30 बजे के बाद अगर आप सारा दिन करोगे, 24 आवर्स करोगे, तो फिर आप ओवरऑल प्लस में नहीं निकल पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो माइंड को रिलैक्स करने की बहुत जरूरत होती है। पहले एक दो मैच आते थे तो आपका ज्यादा कंसंट्रेशन रहता था। अब आप सोचते हो जैसे वो होता है, वो जिसको यहाँ पे तो शब्द नहीं ले सकता उसको, जो 24 आवर्स वहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, तो उसमें होता है क्या, बंदा पागल हो जाता है। अभी खेल रहा है, 1 घंटे बाद फिर खेल रहा है, फिर 1 घंटे बाद खेल रहा है। थोड़ा सा कंट्रोल भी कर लिया तो सोचता है अभी और पैसा कमा सकता हूँ। तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। दिन के एक दो मैच, जैसे कल भी मैं देख रहा था, कल आइए बात ही कर लेते हैं। कल मैंने सुबह का मैच इंडिया वाला आपको पास कराया, वहां की बात करता हूं। ठीक है, मतलब मेरे को कुछ लोगों से बात करनी है। मैं कितनी बार बोलूं आप लोगों को एक ही चीज, इंडिया श्रीलंका का मैंने आपको मैच पास दिया। ठीक है, आपका काम हो गया। ठीक है, एक टेस्ट मैच दिया, अगर आपने किया तो ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं 2 मैच तक आपको रखना। तीसरा मैच जो मेरा था वो केकेआर वाला था। ठीक है, महा जैकपॉट उड़ा, केकेआर डिफेंड कर दी। ठीक है, आपने देखा जाए तो पैसा बना लिया अच्छा खासा। ठीक है, अब मैंने एकदम क्लियर कट बोला है, दिन का 2 मैच करना है। अगर वो अमाउंट, अगर आपने 10,000 कमाया, तो अगर आपको और चूल्हे खेलने की तो 5,000 से ज्यादा नहीं खेलना। ठीक है, ताकि 5,000 रात में विड्रॉ करके सो सको। पर नहीं, उसके बाद में मैच दूंगा। मेरा यही मानना होता है, जैसे मान लीजिए किसी का मिस हो गया, कोई कुछ खेल सकता है, मेरे को अगर समझ में आएगा तो मैं जरूर दूंगा। ठीक है, वो फिर सक्सेस हो ना सक्सेस हो मेरे को फर्क नहीं। अब एक भाई किसी का 3,000 सुपर प्लस है, रात में मैं देख रहा हूँ 3,300 ही हुआ। भाई तो आपको कितनी बार समझाया, 1,500 रुपए से खेलो। अगर आपने दिन का ये दूसरा मैच प्लान किया तो भाई 1,500 से खेलो ना, 1,500 विड्रॉ तो करो, वरना पूरा दिन आपने कुछ किया ही नहीं। तो ये चीज मेरे को कभी नहीं समझ। मैं बोल रहा हूँ मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मेरे रूल से फॉलो कीजिए। दिन में पैसा कमा लीजिए तो छोड़ दीजिए। आप ये नहीं बोल सकते कि दिन में 10 कमा लिया और मैच आया तो मैं 20 हार गया, मैं 30 हार गया। इस तरीके से तो आप कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमा। आप अपने आप को लकी समझो कि पहले 3 में 2 मैच सक्सेस हो गया, काम खत्म हो गया, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। आप यही कर सकते हो। और वही बात है, मैं तो नहीं समझा सकता भाई। मेरे को क्या है, मेरे पैसे बन चुके हैं, मैंने आपको ट्रिक्स बता दी है। कल आप जाके पूरा स्कोर कार्ड देखिए, इंडिया में पूरा 51 बॉल नॉट हुआ। ठीक है, पूरे मतलब एक प्लेयर का 51 बॉल नॉट हुआ। इसके बाद जितने भी और भी वुमेन्स के मैच थे 51 बॉल सब नॉट हुआ। ठीक है, आप पैसा बनाओ और नेक्स्ट डे का प्लान करो। आप उसी दिन सारा का सारा 24 घंटा खेलने बैठोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें तो वही सारा मैच हार रही है और वो हार के चले जाएंगे। इसके ऊपर एक डीप डिस्कशन बनता है। ठीक है, कि क्या एज एक्सपेक्टेड ऊपर ऊपर जा रही है। ठीक है, अभी मैं आपसे बात करूंगा और क्या हो सकता है। इसमें देखा जाए तो कल रात का मैच तो मैंने देखा ही नहीं यार। कल कौन जीता रात में, क्योंकि रात में शायद 15 ओवर का मैच हो गया था, मैं तो सो गया था। अरे पूरे बात 160 रन चेज कर दी कराची वाले। चलिए बढ़िया है। अपन की टीम क्या थी कल से, कराची थी कि क्या थी, कराची वर्सेस लाहौर। हाँ, तो हमने शायद कराची चिपकाया था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, है ना, क्योंकि ये रुकी है यहाँ पर। आइए देखते हैं इसको भी। अभी तो कल तो मैच है नहीं, इसको भी अपन डीप में डिस्कशन मारेंगे। इसमें एक और भयंकर चेस करती श्रीलंका ने, अनबिलीवेबल चेस था। इंडिया की बॉलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, बट वही है कि अपने हिसाब से आपको कलर मिला, बस वही काम खत्म है। ठीक है, इसके ऊपर और कुछ बात करनी नहीं। अब तो बाहरी हो गए, साउथ अफ्रीका वाले तो ऑलमोस्ट बाहरी हो गए। इसमें देखा जाए तो कल दोनों ही मैच चेज हुआ। ठीक है, एक में कलर आया, एक में कलर नहीं आया। ठीक है, एक्सेस सपोर्ट के बाद भी आप मान के चलो एसेक्स ने 1 साइडेड मैच जीत लिया एक तरह से। ये वाला मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। इनकी सबसे बड़ी गलती है कि इनके आयन अफजल खान और इनके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो सब खिलाते नहीं, क्यों पता नहीं। मोहम्मद वसीम और चमारिया टपट्टू नीचे आना शुरू कर दिया। आना भी चाहिए, क्योंकि आप ऊपर आउट हो जाते हो तो फिर पूरा 50 ओवर बचता नहीं है किसी के पास खेलने के लिए, कोई उतना तेज खेल सके। तो चमारिया मिडिल ऑर्डर पे आई है, और मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, हाले मैथ्यूज को भी मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। सेम जो टीम का सबसे उम्दा बल्लेबाज अगर वो पहली बॉल पे आउट हो जाए, जैसे वो पहली बॉल पे फातिमा सना ने उनको आउट कर दिया, तो खत्म हो गया ना, पूरा मैच ही खत्म हो गया। तो आपको नीचे ही आना है, क्योंकि शुरू में बॉल स्विंग करती है। अगर आप शुरू में 2-3 झंडू प्लेयर आउट हो जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनकी टीम बहुत ज्यादा क्लासिकल सारे के सारे क्रिकेटर सॉलिड है। ठीक है, मैथ्यू लेविट सेंचुरी मार सकते हैं, ये तो नहीं खेलेगा कैचेट पैचेट। इसके अलावा बस डिलीडे, तेजा निरामन, रोहित साहब टॉप क्लास के सारे बल्लेबाज हैं। आप इन्हीं के साथ रहो, कुछ होगा तो बाकी मैं बताऊंगा मेरे हिसाब से। इसमें मेरे ख्याल से आयन अफजल खान को खेलाना चाहिए। ठीक है, और तो कुछ बोलना नहीं, पर अपन रहेंगे नेदरलैंड्स के साथ। इसके ऊपर बात कर लेंगे। और ब्लेज के साथ अपन ब्लेज के साथ ही रहेंगे। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। कल भी हैम्पशायर टेबल टॉपर को इन्होंने हराया, अच्छा वो मान नहीं आ रहा था। ठीक है, ये वाला मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो इनका सबसे पहले अभी तक जितने भी मैच हुए हैं इनके, ठीक है, सब में 4 विकेट यस हुआ। ठीक है, अगर आप जाकर रिकॉर्ड देखोगे तो। ठीक है, अब अपन पॉइंट्स टेबल में देखें तो दोनों का 14-14 है। गुजरात 10 खेली है, मुंबई 11 खेली है। नहीं तो मैं जीटी के साथ ही रहूंगा। मैं देख रहा हूँ हेवी सपोर्ट अभी भी इसको कर रहा है, इसके सामने कुछ खुला ही नहीं है। ठीक है, पर अपन जीटी पकड़ेंगे, टूर्नामेंट की वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम। ठीक है, और लास्ट में जो फिर ईशांत शर्मा को खिला रहे, कब तक खिलाएंगे पता नहीं, शायद इंजर्ड हुए थे। बाकी सब बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं और टॉप 3 को आउट करना ही मुश्किल है। मैं अभी भी जीटी ही पकड़ूंगा। मैं आपको जैकपॉट कॉल देता हूँ। ये लगातार शायद 6 मैच जीत चुके हैं, अभी और जीतेंगे नहीं जीतेंगे मेरे को नहीं पता। मैं हाँ आपको जीटी चिपकाऊंगा, मैं यही सोचूंगा। ठीक है, बाकी इसमें देखा जाए तो एक बार और इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके ऊपर ठीक है, देखा जाए तो ये बाहर हो गई है। ठीक है, पेशावर तीनों मैच पकड़ना है बंद करके। ठीक है, और इसके अलावा अब इस सबका बराबर अभी तक कोई गया नहीं है, याद रखिएगा। अभी पेशावर 3 में 3 जीत करके इनका 12 हो जाएगा। तो बाकी एक एक करके देखेंगे। कल कोई मैच है नहीं। हमारी जो 4 टीम थी वो थी पेशावर, है ना, और इसके अलावा इस्लामाबाद और तीसरी कराची थी। ठीक है, ये 3 टीम मैंने बोला था, इन दोनों में कौन जाएगा मेरे को पता नहीं, यही मैंने बोला था और अभी पता नहीं है। ये 3 टीम को जाना चाहिए। बाकी क्वेटा और लाहौर अपने को नहीं पता, लाहौर का लास्ट मैच किससे, मतलब मैच ठीक ही बनेगा, मैं आपको बता दूंगा। इसमें देखा जाए तो सीएसके बाहर, ये बाहर, ये बाहर। ठीक है, एलएसजी भी कल हार गई, तो अब इनका 10 ही रह गया। ठीक है, पंजाब का 15 हो गया। ये बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कौन कितना कर सकता है। ठीक है, आपको मैं टीम बता देता हूं ताकि अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हो। ठीक है, ब्लेज, ठीक है, ये दोनों से मेरे को मतलब नहीं है। इसमें अपन नेदरलैंड्स पकड़ेंगे और इसमें गुजरात पकड़ेंगे। तीनों टीम मैंने अपने हिसाब से बता दी है, आपकी जो मर्जी आप कर लीजिएगा। ठीक है, आइए इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये 3 टीम तो बाहर हो गई, ये कितना कर सकती है, ये कर सकती है, ऐसे भी नहीं जाने वाली। हमारी जो 3 टीम थी, 4 टीम थी, 1 2 3 और ये चौथी। ठीक है, तो ये तो बाहर हो गई। ठीक है,
अब देखिए एलएसजी कितना कर सकती है, 3 में 3 जीत के 16 कर सकती है, तो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। ये भी बाहर हो जाएंगे। केकेआर वाले जीत सकते हैं और जीत रहे हैं, रसल उसल फॉर्म में आ रहे हैं, जो भी है मेरे को लग रहा है केकेआर सारा जीतेगी, मतलब जीतना चाहिए। दिल्ली का भी उम्मीद है 2 जीत जाना चाहिए इनको, 12, 13, 14, 15, 16। अब जीटी और कल जो इनके बीच में हारेगा वो, मतलब अभी भी जीटी के पास बहुत मौका है, मेरे को लग रहा है ये भी 2 जीत जाएंगे, है ना। मुंबई अभी भी मेरे को धोखा पसंद है, पता नहीं। पंजाब अब इनका 3 मैच बचा है, ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गए, ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर पंजाब तीनों भी हारेगा तो भी मुंबई को जीतना पड़ेगा, जीटी को जीतना पड़ेगा, इसको 2 जीतना पड़ेगा, है ना, केकेआर को 3 जीतना पड़ेगा। तो ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। पंजाब का आखिरी 3 मैच किससे आइए चेक करते हैं। पंजाब का मैच है दिल्ली से, मुंबई से और राजस्थान से, तो बहुत तगड़ा कंपटीशन हो गया इन सारी ही टीमों के बीच में। ये तो ऑलमोस्ट बाहर है ये सब के सब, ठीक है। अब कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा समझ के परे है। अभी भी मेरे मन में यही है कि आरसीबी तो चली ही जाएगी और जीटी भी चली ही जाएगी, ठीक है। 4 में 1 मैच भी जीत जाएंगे तो नेट रन रेट भी इनका सही है, कहीं ना कहीं निकल जाएंगे और इनकी टीम काफी बेहतरीन है ना। बाकी जो तीसरी टीम है इनकी थोड़ी सी हालत खराब है, बट इनको भी मेरे को 2 जीतने की उम्मीद है, धोखा देने की उम्मीद है। मुंबई, पंजाब और केकेआर में कौन जाएगा पता नहीं, हो सकता है यही 3 टीम चली जाए, बाकी इन समय पर उम्मीद कम है। आरसीबी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जीटी ने अच्छा किया है, दिल्ली की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, पर दिल्ली का भी जाना थोड़ा सा तो पसंद है, ठीक है। बाकी क्रिस्टियन स्टार्क नहीं तो आपके एक आध मैच ये सब जो स्टार्क वगैरह ये सब चले ही जाएंगे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। लास्ट ईयर के चैंपियन भी हैं, मतलब जिस टीम में स्टार्ट थे, और बाकी केकेआर तो अभी मामला गड़बड़ाया हुआ है। ये 4 तो नहीं जाने वाले, इन सब में देखा जाएगा क्या होगा। कल के दिन मैं जीटी चिपका रहा हूं, मेरे को अभी भी लग रहा है मुंबई धोखा दे सकती है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी पंजाब से अभी भी मैं अपने वर्ड्स पे कायम हूं, जब तक ये नहीं चले जाएंगे। मेरे को अभी भी 1, 2, 3 तो लग रहा है, सॉरी 1, 2, 3, ठीक है। बाकी मैं लग रहा है कि केकेआर सारा जीत जाएगी। ऊपर से टीम ये दोनों, अब कल पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अब कोई भी टीम इन दोनों में एक भी जीती तो 99% क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि चौथे नंबर की जो टीम होती है हर बार का रिकॉर्ड है वही 7 मैच, 8 में तो 100% जाती है। पर इस साल थोड़ा मामला बिगड़ा हुआ है, बट फिर भी केकेआर को अभी 3 मैच जीतना पड़ेगा उतना करने के लिए, क्योंकि इनका 1 मैच वो हो गया था, तो 5 से 8 करने के लिए इनको समय लगेगा। तो चांस बहुत रहेगा ये एक भी जीते ये सब में से तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कल जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा मुंबई जीटी में, बाकी देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। बाकी मेरे को फिलहाल और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। खत्म हो गया, ज़्यादा बड़ा वीडियो शायद मैंने बनाया भी नहीं, 1, 2 और अपनी ब्रेस पकड़ेंगे। हाँ तो बस यही बोलना है, और तो मेरे को कुछ बोलना नहीं, बस इतना ही बोलूंगा कि भाई आप लोग थोड़ा सा समझ कर रखो। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, मैचेस 24 आवर्स मान के चलिए, 365 डेज है। आपके अंदर अगर कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कंट्रोल करना पड़ेगा, दिन का प्रॉफिट हो गया छोड़ देना पड़ेगा। मेरे को जितना पता है मैं बताता हूँ यहाँ पर वहाँ पर हाँ हर रोज पास नहीं दे सकता, 30 डेज पास नहीं दे सकता, फिर भी रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आपको अच्छा खासा पास मिल जाएगा, अच्छी खासी आपको समझ दे सकता हूँ, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा कि मैं आपको बहुत बड़ा एक पूरा एकदम पंडित बना के बैठा हूँ, मैं बस अपनी तरफ से आपको हेल्प कर सकता हूँ। ये हो सकता है टूर्नामेंट्स में। कल अगर टेबल टॉपर नहीं रखता तो इंडिया श्रीलंका में, मैं फिर आपको वही बोलता है यहाँ चेज में कलर आना चाहिए, तो श्रीलंका चेज जीती, बट अपना टेबल टॉपर लगाता तो वहां से भी कलर आया। पर बात वही है कि हर टूर्नामेंट के स्टार्ट में मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें क्या कमजोरी है, क्या इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो सारी चीजें आपको हल्का हल्का होते हुए मिलेंगी, ठीक है। 100% सही नहीं हो सकता, ये बात आपको एकदम क्लियर रखनी है, बट इतनी गारंटी देता हूं कि ओवरऑल प्लस पर आपको लालच नहीं करना। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक मैच में ट्रिक काम नहीं की तो आप बहुत मोटा वहां दे के आ जा रहे हैं, ये आपकी गलती है। अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो ट्रिक भी 5 को आंख बंद करके पास होगी, आंख बंद करके बोल रहा हूं, वो भी अंडर 50 में बोल रहा हूं, आंख बंद करके। उससे ऊपर चली गई तो और अच्छा है आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। लोग क्या करते हैं समझते हैं, पर वो अपने ही दिमाग से अप्लाई करके कुछ अपना ही खेलने लग जाते हैं। जो समझाया है ना भाई, उसके पीछे मेरी सालों की मेहनत है। 5-5, 6-6 साल तक पूरा 24 घंटे में जितना खेल सकता हूं उतना खेल के आपको बता रहा हूं। फर्स्ट विकेट नोट क्यों नहीं करना, वाइड डबल एस में आपको किस तरीके से नोट करोगे तो वर्स्ट सिचुएशन में भी हल्का पैसा बचा लोगे, और सिचुएशन अपने हल्के फेवर में रही तो पूरा पैसा बना लोगे। तो वो सब प्रैक्टिकल करके मैं बता रहा हूं, ऐसा हवाबाजी में नहीं बता रहा कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, ये ऐसे नहीं आता। ये जिसको समझ में आएगा वो समझ में आ गया। 2 बार तक जाने का तरीका, या तो दिन का प्रॉफिट उस दिन छोड़ देने का तरीका, ठीक है, आपको कैसे क्या करना है, सब चीज आपको समझाई है। बट आपके अंदर वो लालच अगर रहेगा कि एक ही दिन में मेरे को सब करना है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ठीक है। ऐसा बना निकलते जाओ, विड्रॉ करते जाओ, नेक्स्ट डे फिर आएगा। अगर आप दिन का 2-2 हज़ार भी कमा रहे हो तो महीने का 60,000 कमा रहे हो। मैं बोल रहा हूं भाई 50,000 की आईडी लेके 2,000 एक नूब कमा सकता है, बस उसके अंदर अगर पेशेंस हो तो, उसको नॉलेज ना हो तब भी वो 2,000 कमा सकता है। बट आईडी जीरो नहीं करनी, वो 100-200 का खेलोगे ना, यस नॉट ये सारी चीजें करते करते 2,000 निकालते चले जाओगे। हल्की सी खाली समझ होगी तो आपको तो इतना कुछ आता है, बट आप गलती कर रहे हो। फिर बोल रहा हूं 50,000 डालो, 2-2 हज़ार दिन का निकालने का ट्राई करो, 2,500 निकालो। 2,500 मतलब 20 दिन में 50,000 आपके कवर हो गए। 50,000 की आईडी 45 भी हुई तो भी 2,500 निकालो। 42,500 से नेक्स्ट स्टार्ट करो, नेक्स्ट 44,000 हो गया, फिर 2,500 निकालो। 41,500 से तीसरे दिन स्टार्ट करो। आपको ये आईडी 30 दिन तक खींचनी है, हर रोज 2,500 निकालना। देख लेना मंथ के एंड में आप 25,000 प्लस में निकल जाओगे। 25 निकाला 10 दिन में, 25 निकाला 10 दिन में, फिर 25 निकाला 10 दिन में, ठीक है। भले आईडी जीरो हो जाए उसके पहले अपने आखिरी में 5,000 भी बचाओ, फिर ट्राई करो उससे खेलने का कि और 2,500 निकालना, 2,500 नहीं तो 500 निकालो। आखिरी में अमाउंट कम करते चले जाओ, 1,000 निकालना स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से आप पैसे बना पाओगे। मंथ में आराम से 50,000 कहीं नहीं गया इस फील्ड में। बस आजकल तो सब चीज वहां पे आपको अवेलेबल है। आप लालच करोगे, आप अपनी गलती करोगे, कभी जिंदगी में पैसा नहीं करोगे। मैं एकदम क्लियर कर बोलता हूं, मैंने कभी आके नहीं बोला कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, एक दिन में सब लगा दो, 1,000 लिमिट से खेल दो, फलाना खेल दो, बेच के खेल दो। वो सब जो करेंगे वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इतनी तो समझ आपके अंदर भी होती है, ठीक है। मैंने जितना समझाना था समझा दिया, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। बट हाँ, कंट्रोल, पेशेंस और समझ आपके अंदर होनी चाहिए।